नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। हम बता दें कि जब से देश में लॉकडाउन जो लगा हुआ है, 24 मार्च से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर समूचे भारत में लॉकडाउन लग जाता है और ये लॉकडाउन की अवधि अभी फ़िलहाल 31 मई तक समूचे भारत में लगा रहेगा। ऐसे में भारतीय रेलवे विभाग का जो तंत्र है एक प्रकार से कहीं न कहीं फेल हुआ नज़र आ रहा है। साथ साथ में पूरा जो सिस्टम है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, उस पर कहीं न कहीं एक प्रकार का सवालिया निशान उठते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि लगातार जिस हिसाब से भारतीय श्रमिक मजदूर अपने गंतव्य स्थान, अपने गांव जाने के लिए, अपने जनपद जाने के लिए जिस हिसाब से आतुर रहे, ऐसे में जो रेलवे की सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा उनको कतई नहीं मिली। और साथ साथ में जो सुविधाएँ मिली भी तो वो कहीं न कहीं संदेहात्मक स्थिति में रही। आज का हमारा यही एक सबसे बड़ा ये प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड से और भारतीय रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा, और जो भारतीय रेलवे मिनिस्टर इसमें पीयूष गोयल जी हैं उनसे है। ये हमारा सवाल सीधे तौर पर है कि बताइए, रेलवे तंत्र अगर सही से काम कर रहा था तो 21 मई 2020 को जो वसई रोड से सुबह 6 बजे श्रमिकों को ट्रेन लेकर के जो गोरखपुर जाना था, वो ट्रेन जाकर 23 मई को सुबह जब जो है राउरकेला उड़ीसा स्टेशन पर पहुंची है, तब जो है वहाँ क्या होता है। आखिर ये सबसे बड़ी लापरवाही और इस तरह का जो एक प्रकार श्रमिकों के साथ मजाक हो रहा है भारतीय रेलवे तंत्र के द्वारा, ये कब तक होगा। भारतीय रेलवे मिनिस्टर जो है इसका सीधे तौर पर जवाब दें। जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, जब हमको जानकारी मिली जो है ट्रेन राउरकेला स्टेशन पर पहुंच चुकी है, जिसको जो है वसई से गोरखपुर जाना था, तब हमने वहां की जो यात्री थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम गोरखपुर से जा रहे थे, लेकिन हमको राउरकेला स्टेशन पर ला करके पहुँचा दिया गया। जब इस बीच रेल यात्रियों ने जो है गार्ड से पूछा कि ये ट्रेन जो है गोरखपुर जाने वाली थी, यहाँ कैसे आ गई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम रास्ता भटक गए थे। अब ये बताइए कि इस दौरान ऐसे हालात में जब समूचा भारत जो है या पूरा विश्व इस समय कोरोना नामक भयानक जो बीमारी है उससे जो है ग्रसित है और उससे परेशान है, ऐसे में रेलवे का विभाग जो है इस प्रकार से अगर लापरवाही भरा कार्य करेगा तो फिर लोग कैसे विश्वास भारतीय रेलवे पे करेंगे। साथ साथ में और कई ऐसे सवाल हमारे बने हुए हैं। हम आपको बता दें, कई ऐसे लोग रहे कि भारतीय रेलवे ने कहा कि आप जो है टोकन लीजिए, आप फार्म भरिए, रेलवे को ऑनलाइन फार्म भरिए। तो कई ऐसे लोग रहे ऑनलाइन फार्म भर के आज 20 दिन 25 दिन से ऑनलाइन फार्म का उनका कोई आया नहीं, सिर्फ उसमें टोकन नंबर दिया गया और टोकन नंबर ही दिख रहा है। तो ऐसे में यदि रेलवे विभाग की ये बड़ी लापरवाही अगर सामने आएगी तो फिर कैसे देश चलेगा। और कोरोना से जो जीत का एक प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार दावे कर रहे हैं कि हम विजय जल्द जो है हासिल कर लेंगे, तो वो जीत आखिर में कैसे हासिल होगी। इतने बड़े रेलवे विभाग का जो तंत्र, अगर कहीं किसी को जाना है, गोरखपुर जाना है तो उसको उड़ीसा पहुंचा दे रहे हैं, तो ये तंत्र कहां तक ठीक है। रेलवे द्वारा हुई इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर के जब हमने समाज सेवियों से उनसे फोन के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पांडे जी, हेलो। हाँ महेंद्र पांडे जी। हाँ, मेरा भाईंदा समाज सेवी विक्रम प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद है। सर बताइए, 21 मई 2020 को जो वसई रोड से गोरखपुर के लिए श्रमिक ट्रेन से निकली जो है मुंबई से वसई रोड से, और सूचना मिली कि 23 मई को राउरकेला उड़ीसा पहुंच गई। बिल्कुल जो है, देखिए परसों जैसे कि आप लोग मौजूद थे वहाँ, सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी शिवसेना के हमारे साथी तथा हमारे प्रताप जी सरनाइक और राजन बिचारे जी के आशीर्वाद से ये ट्रेन जो है जी मीरा भाईंदर टू गोरखपुर के लिए इसकी मांग की गई और लिस्टिंग करके पास किया गया। और परसों बड़े सुचारू रूप से यहाँ के प्रशासन के लोग जो है उनको खाना और पानी का बोतल, नारियल पानी देके उनका मेडिकल चेकअप करके जो है वसई बस द्वारा जो है यहाँ से मीरा भाईंदर से भेजा गया। और वसई से ट्रेन जो है 6 साढ़े 6 के बीच में जो है ट्रेन निकली जो है, और मेरे हिसाब से अभी तक उसको रात को गोरखपुर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी सुबह जो है 7 बजे मेरे जो यात्री थे हाँ, वो मुझे फोन किए जो है, फोन करके बोले भैया जो है ट्रेन तो इस समय राउरकेला उड़ीसा स्टेशन पे खड़ी है। हमने कहा नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। फिर हमने कहा कि तुम फोटो भेजो जो है, फिर उन्होंने जो है फोटो खींच के भेजा जो है। हमने कहा नहीं फोटो नहीं, तुम वीडियो भेजो। फिर उन्होंने ट्रेन और स्टेशन का वीडियो भेजा। फिर हमने कहा और यात्रियों से बात कराओ, तो और यात्री से वो बच्चा वीडियो में बात कराया जो है, जो वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ है। तो वहाँ पे मुझे जान के ये अबाक में रह गया कि इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे प्रशासन द्वारा जो है कि राउरकेला उड़ीसा कहाँ पे है, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? सर आप महाराष्ट्र मुंबई में एक उत्तर भारतीय नेता है और तमाम यहाँ पर कम से कम 20 से 25 लाख उत्तर भारतीय श्रमिक मजदूर एक प्रकार से देखा जाए तो वेस्टर्न लाइन जोन में जो है फंसे रहे जो है, और इस हिसाब से जो है जो यहाँ के यात्रियों का श्रमिक यात्रियों को अगर भेजा जा रहा है उनके गंतव्य स्थान गोरखपुर भेजा जा रहा है और या तो फिर कहीं अन्य जगहों पर भेजा है तो बहुत बड़ी लापरवाही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये रेलवे मंत्रालय से मैं बिल्कुल जो है इस चीज पे नाखुश हूँ। एक समाजसेवी होने के कारण, एक नागरिक होने के कारण जो है कि राज्य सरकार जो है यहाँ महाराष्ट्र शासन जो है अगर पूरा पैसा अगर भर रही है श्रमिकों का, उनको खाना भोजन पानी उनका मेडिकल चेकअप जो है सारा चीज जो है, पहले तो हम श्रमिकों को यहाँ पे रुकने के लिए हमने उन्हें आह्वान किया था, लेकिन कहीं न कहीं विरोधी पक्ष यहाँ महाराष्ट्र का बराबर जो है श्रमिकों को लोग जो है उस्का रहे भड़का रहे जो है। उसके बाद हम सबने एसटी का प्रबोध जो है भारत शासन ने किया। रेलवे में हम लोग रेलवे का मांग किए, रेलवे का किराया भरे, रेलवे में पानी और मेडिकल चेकअप करके उनको बिठाया जा रहा है और जो है मीरा भाईंदर से चला हुआ ट्रेन गोरखपुर के लिए वो राउरकेला उड़ीसा अगर पहुंचता है, आज बताइए उस रास्ते में जो है उनके खाने पीने का जो प्रबंध है कौन करेगा, कैसे करेगा? इस चीज से हम लोग बहुत चिंतित आहत है और इसका हम लोग खुद निंदा करते हैं जो है। जी बिल्कुल, जो है एक प्रकार से देखा जाए जो भारतीय रेल तंत्र है इस समय जो है जब ऐसे हालात हैं कि 24 मार्च से समूचे भारत में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और 31 मई तक लगभग लगा रहेगा। इसके बाद क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस स्थिति में यदि रेलवे विभाग भारत सरकार का ये तंत्र इस हिसाब से कार्य करेगा तो अन्य जो एक प्रकार से देखा जाए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो प्राइवेट कार्य क्षेत्र करने वाले अगर वो लापरवाही करते हैं तो एक प्रकार से माना जा सकता है कहीं चूकी, लेकिन इस प्रकार से भारतीय तंत्र है और जो भारत का सबसे बड़ा तंत्र है एक प्रकार से रेलवे जो है इससे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है सर, तो ऐसे में क्या होगा श्रमिकों के साथ सर? यात्रियों ने श्रमिकों ने रेल के ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर से पूछने का कोशिश किया तो गार्ड ने उनको जानकारी दिया कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं जी। और ये रेलवे प्रशासन जो है ये कंफर्म भी हमारे विधायक जो है प्रताप सरनाईक जी जिलाधिकारी के माध्यम से बात किया तो ये पुष्टि हुई है कि रास्ता ये लोग भटक गए और इस तरीके से अगर रास्ता भटकेंगे तो इन श्रमिकों का क्या होगा? अगर रेलवे और भारत सरकार इस तरीके से रास्ता भटक जाएगी तो हमारे देश का क्या होगा जो है। तो मैं इस बात का मैं घोर निंदा करता हूँ। इतनी बड़ी चूक अगर ऐसे समय में श्रमिकों के साथ जो है जो कि उनको जल्दी जो है उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहिए जो है, बीच में उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी लग सकती है, उनके पास खाने का तकलीफ हो सकता है, भूखमरी हो सकती है। ऐसे समय पे अगर रास्ता भूल जाता है भारत सरकार या रेलवे मंत्रालय तो ये अभी तो भगवान भरोसे जो है यात्री है। चलिए सर जानकारी थाना समाज सेवी शशि यादव जी हमारे फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशि यादव जी ये बताइए सर, 21 मई 2020 को वसई रोड से गोरखपुर के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना हुई और 23 मई को राउरकेला उड़ीसा पहुंच गई सुबह। सर क्या कहेंगे, आप एक उत्तर भारतीय नेता हैं, इस प्रकार से उत्तर भारतीय श्रमिक जो उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं इस हिसाब से जो है रेलवे प्रशासन द्वारा ये तो बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो एक चूक कहीं माना जाए या इसको क्या उपाधि दी जा सकती है सर? जी मुझे भी अभी पता चला है जी, और ये बहुत ही लापरवाही है रेलवे मंत्रालय की, रेलवे अधिकारियों की और कर्मचारियों की जी, और इसकी जवाबदारी रेलवे मंत्री को लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन्होंने बोलते हैं ना कि कुछ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस बार जी, क्योंकि आप इस बात से ज्ञात है कि गए 10 दिन पहले ही नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन आनंद विहार स्टेशन पे चली गई थी और अब तो ये ट्रेन जो बिहार गोरखपुर जानी थी और वो ट्रेन रूरकेला उड़ीसा चली गई। मुझे समझ में नहीं आता है इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हर डीएम कार्यालय में जी एक ट्रेन की पैकिंग होती है कि वो ट्रेन कहाँ है और वो ग्राफिक के द्वारा ये वहाँ के अधिकारी जो चेक करते कि वो ट्रेन कहाँ पहुँची है, कौन से स्टेशन पे खड़ी है और उसका पूरा ग्राफ बनाया जाता है जी, ताकि हर ट्रेन कहीं एक दूसरे से कहीं मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये देखा जाता है जी। तो ये डीएम कार्यालय क्या कर रहा था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, अधिकारी क्या कर रहे थे कि ये टोटल रूट चेंज हो गया। ये कोई कहने की बात ही नहीं कि ये छोटी मोटी घटना है, मैं तो इसे बहुत बड़ा लापरवाही मानता हूँ और ये कोई न कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन सारे अधिकारियों के प्रति। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सारे लोग हमारे फोन लाइन पे मौजूद हैं, हम उससे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उत्तर भारतीय नेताओं से हम जो है रूबरू होते रहेंगे सर। बहुत बहुत
बम्बई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे और यूपी जाने के गोरखपुर, और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, बहुत परेशानी में हम लोग, रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हरिया बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं, देखिए कहीं कोरोना ना फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा, हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046 अथवा टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।